सोशल मीडिया के जरिए बिहार की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा सवाल पूछा कि पूरी बीजेपी सवालों के घेरे में घिर गई। सुबह सुबह रोहिणी आचार्य एक्स हैंडल पर आकर एक पोस्ट जारी करती हैं और उस पोस्ट में नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल किए गए हैं। नरेंद्र मोदी से रोहिणी आचार्य ने पूछा है कि जब आप दरभंगा में पहले से ही एम्स बनवा चुके हैं, कथित तौर पर आपने 2023 के अगस्त महीने में ही एम्स बनवा दिया था, तो अब क्या ये दूसरा एम्स बन रहा है? क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 150 एकड़ जमीन सौंपी है, तो क्या आप दोबारा एम्स बनवा रहे हैं? दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि हमने बिहार के दरभंगा में एम्स बनवा दिया है, जबकि अब तक एम्स का निर्माण हुआ नहीं है। अब तक जमीन भी नहीं दी गई थी, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 150 एकड़ जमीन दी और इसकी घोषणा भी की। इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि जब राज्य सरकार अभी आपको जमीन दी है, तो आपने दरभंगा में एम्स कैसे बनवा दिया? क्या ये दूसरा एम्स आप बनवा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, दरभंगा में अब तक एम्स का निर्माण हुआ नहीं है। अभी राज्य सरकार ने जमीन दी है, अब इस पर निर्माण करवाया जाएगा और 150 एकड़ में ये पूरा एम्स बनकर तैयार होगा। रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल पर आती हैं और प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हैं। रोहिणी आचार्य एक्स पर लिखती हैं कि दरभंगा में एक और एम्स, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अगस्त 2023 में ही अपने एक भाषण में बताया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है और यहाँ मरीजों के इलाज की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में पूछता है बिहार कि बकौल माननीय प्रधानमंत्री जी, जब दरभंगा में एक एम्स है ही, तो फिर दूसरे के निर्माण के लिए जमीन सौंपे जाने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्या तब यानी कि अगस्त 2023 में गलत बयानी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? रोहिणी आगे लिखती है, अगर हाँ तो क्या की गई गलत बयानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कभी कोई खेद प्रकट किया गया? दरभंगा एम्स की ही तरह पूर्णिया में घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डे का निर्माण भी हो गया है और यात्रियों की आवाजाही भी जारी है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां भी दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण और उद्घाटन हो जाए? दरअसल रोहिणी आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत बयानबाजी का जिक्र करती हैं। रोहिणी आचार्य कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने बयान में ही, अपने भाषण में ही दरभंगा में एम्स बनवा देते हैं और उसके बाद पूर्णिया में भी लगता है हवाई अड्डा भी बनवा देंगे और उसके बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान ये कहते नजर आए थे कि हमने दरभंगा में एम्स का निर्माण भी करवा दिया है और वहाँ पर जितने मरीज आ रहे हैं उनका इलाज भी हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो पूर्णिया में अब तक एयरपोर्ट बना है और ना ही दरभंगा में एम्स का निर्माण ही करवाया गया है। दोनों की मांग लगातार उठ रही थी। दरभंगा में जमीन भी दे दिया गया है और अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दरभंगा में एम्स का निर्माण करवाएगी। लेकिन रोहिणी आचार्य प्रधानमंत्री के गलत बयानबाजी का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने कभी माफ़ी मांगी है इसके लिए, कभी खेद प्रकट किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान ऐसी चीज़ों का भी जिक्र कर लेते हैं, उन चीज़ों का भी क्रेडिट ले लेते हैं जो अब तक बनाया ही नहीं गया है, जो अब तक काम किया ही नहीं गया है। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी रोहिणी आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब तंज कसती नजर आई थी। रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव ने सारण लोकसभा सीट का कैंडिडेट बनाया था। रोहिणी वहां पर चुनावी प्रचार के दौरान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसती नजर आई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री तो हमारे अंकल हैं, हमारे चाचा हैं, उन्हें मेरे लिए भी प्रचार करना चाहिए। वो आए सारण और मेरे लिए प्रचार करें, मेरे साथ बैठें, हम लोग चाय पर चर्चा भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने चीनी मिल की बात की थी कि चीनी मिल भी बन गया है, तो कहाँ है चीनी मिल? उसी चीनी मिल के चीनी से हम लोग चाय बनवाएंगे और उसके बाद पियेंगे। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी और राजीव प्रताप रूढ़ी को जीत हासिल हुई। रोहिणी आचार्य हार गई, लेकिन इसके बावजूद रोहिणी आचार्य लगातार एक्स हैंडल पर एक्टिव नजर आती हैं। रोहिणी आचार्य एक्स हैंडल पर
नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसती हैं, सवाल पूछती हैं और लगातार एनडीए यानी कि डबल इंजन की सरकार पर कड़े सवाल उठाती है। अब रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत बयानबाजी को लेकर सवाल उठाया है और नरेंद्र मोदी से ये पूछा है कि क्या दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है और अब जो राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई है, क्या अब दोबारा दरभंगा में एम्स बनेगा? और अगर नरेंद्र मोदी ने गलत बयान दिया है तो इसकी माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करनी चाहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।